गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन आंसर एकेडमी। आई एम नितिन माहेश्वरी। अब हम आज बात कर रहे हैं सुपर टेट 2019 की परीक्षा की, जो प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए ली गई थी सन 2019 में। और उसके 3 पार्ट के बारे में आप लोगों से बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे। इसके तहत हमने 70 प्रश्नों के बारे में बात की। 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? सही उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपरोक्त का सही विकल्प है विरोधाभास। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका तीसरा विकल्प ठीक है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? इसका सही विकल्प है विशेषण। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, विकल्प 3 ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 76 की बात कर रहे हैं। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हे सर्वत्र चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्रे क न भवन्ति। इसका सही विकल्प है साधवो। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। इसका सही विकल्प है तत्पुरुष। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसमें 2 विकल्पों में मतभेद है, बहुव्रीहि और कर्मधारय। अगला प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है। इसका सही उत्तर है लट लकार, विकल्प 3 ठीक है। उदेति सविता ताम्र एवं अस्मिते च संपतो विपत्तो च महता मेक रूपता, सविता कीदृश उदेति। प्रश्न का विकल्प 1 ताम्र ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 81, पितृ स्वसा का अर्थ है? विकल्प 1 बुआ ठीक है। गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यत। माहेश्वर सूत्र की संख्या है 14। गा पद में विभक्ति वचन है द्वितीय बहुवचन। हसंती पद में प्रत्यय है 17। अब इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो पैराग्राफ आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। मैं प्रश्नों की बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज? इसका सही विकल्प है रीजेनरेट। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका सही विकल्प है हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका सही विकल्प है वंस। द नंबर ऑफ वॉबल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई 20, 24। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। विकल्प 3 अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। विकल्प 1 एडवर्ब ठीक है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अ हर्मिट इज द राइट ऑप्शन। In the following sentence, change the verb to the past tense. She hides her face for shame. Hid is the right option of this question. Identify the type of the sentence given below. How well she sings! Exclamatory sign. And right option of this question is exclamatory, option 4. Which of the following sentence is correct? Option 4 an FIR was lodged against him. अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? विकल्प 3 बदरुद्दीन तैयब जी।
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? विकल्प 1 लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1927 को लाहौर में यह वारदात हुई थी, जिसमें कि साइमन कमीशन के द्वारा लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसमें कि हमारे देश के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? इसका सही विकल्प है 14 दिन। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, जब हम धन विधेयक की बात करते हैं यह हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसके बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। सही विकल्प है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अच्छा, यहाँ पर एक बात जानना आवश्यक है, भूमध्य रेखा हमारे देश के नीचे से होकर जा रही है, इसलिए हमारे देश का दक्षिणी बिंदु जो कि कन्याकुमारी है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। एक बात ध्यान देने की यह है कि हमारे देश से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और जो कि भारत के हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों के नाम भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसे कि मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है, और यह एक वाक्य के रूप में है। यह वाक्य है, मित्र पर गमछा झार, में से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिसको हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका विकल्प 1 अगुलहास धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो चूंकि अभी इसकी आंसर की नहीं आई है, तो स्पष्टता से इसके बारे में भी नहीं कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण यह है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अर्थात पहली संविधान सभा की बैठक जो कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको सही विकल्प के रूप में मान रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के रूप संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चूँकि प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान सभा के किस प्रकार के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो पहले अध्यक्ष के रूप में इसका सही विकल्प डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही विकल्प है 1925। अगला प्रश्न, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही विकल्प है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। इसके और विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी यूपी में अवस्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि जंगली हाथियों के लिए फेमस है, केरल राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में उपस्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो चूंकि यह एक संकुचित अर्थ है, और शिक्षा या शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो यह एक व्यापक प्रक्रिया है, तो हम इसको केवल
कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं मान सकते। इसमें एक विकल्प दे रखा है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण कोट है जिसे कि जॉन ड्यूवी ने दिया था, और जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के 3 पहलू बताए थे या शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था, जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को 3 अंगों के रूप में बताया था। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है, तो इसका सही विकल्प है नामांकन संख्या बढ़ाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इसको कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर है, E.L. थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पर किए थे और इनके सिद्धांत को SR थ्योरी या फिर ट्रायल एरर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ प्राथमिक नियम और कुछ गौण नियम भी दिए हैं। प्राथमिक 3 नियम दिए हैं और गौण 5 नियम दिए हैं, और इनके सिद्धांत का नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या बॉन्ड सिद्धांत, बंधन सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। इस प्रश्न में भी त्रुटि है, क्योंकि पढ़ने की अक्षमता भी एक अलग बीमारी है और लिखने की क्षमता भी एक अलग प्रकार की बीमारी है। तो इसके सही विकल्प को नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब हम बात डिस्लेक्सिया की करती हैं तो यह पठन से संबंधित है। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो इसका सही विकल्प है E.M. रोजर्स। प्रश्न नंबर 71 से 110 तक आज हमने 40 प्रश्नों के बारे में बात की है। आगे के 40 प्रश्नों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या आपके सुझाव हैं वो भी आमंत्रित हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। धन्यवाद।